पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी समझौते को आस्थगित किया तो पाकिस्तान ने पहले आंख दिखाने की कोशिश की। धौंस ये भी दिखाया कि वो भारत के इस फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दरवाज़ा खटखटाएगा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये एहसास हो गया है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला और सिंधु जल समझौते पर अमल नहीं करने वाला। लिहाजा उसने जल संकट से निपटने के लिए अपनी अंदरूनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। पाकिस्तान से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि डायमर भाषा बांध को बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। साथ ही अलग अलग प्रांतों के बीच परामर्श और सहयोग की ज़रूरत पर भी उन्होंने जोर दिया है। पाकिस्तान पीएमओ की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान की जो आत्मनिर्भरता है वो सस्ती बिजली और कृषि से जुड़ी है और इसके लिए जल भंडारण और पानी के सही उपयोग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो ये सारी जो बातें हैं वो पेशावर में कोर हेडक्वार्टर के एक बैठक के दौरान हुई और इस बैठक में शहबाज शरीफ ने भारत सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया सिंधु नदी समझौते को आस्थगित करने का, उस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौते के तहत पानी के हर बूंद पर पाकिस्तानियों का हक है, यानी कि भारत को भला बुरा कहने का जो सिलसिला है वो शहबाज शरीफ ने जारी रखा हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ को पता है कि भारत को भला बुरा कहने से चीज़ें नहीं बदलने वाली, घर में तैयारी करनी होगी। इसलिए शरीफ ने इस बांध परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का जो निर्देश है वो दिया है। इसके जरिए जल भंडारण के साथ साथ बिजली उत्पादन बढ़ाने की बात भी उन्होंने की है। हालांकि पीएम शहबाज शरीफ ने तेजी से काम करने के निर्देश तो दे दिए, लेकिन इसी बैठक में मौजूद योजना मंत्री एहसान इकबाल ने कह दिया कि फंड की कटौती जो है वो हुई है और इसलिए दिक्कत और ज़्यादा आएगी। इसी साल पाकिस्तान की सरकार ने जल और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में बजट आवंटन में कटौती कर दी है। जल क्षेत्र में आवंटन को जो 135 अरब रुपए से घटाकर 109 अरब रुपए कर दिया गया है और इसी तरह ऊर्जा क्षेत्र में 169 अरब रुपए को घटाकर 144 अरब रुपए कर दिया गया है। जबकि ये जो बांध है उस पर लागत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। डायमर भाषा बांध जो है वो सिंधु नदी पर ही बनाया जा रहा है और इसे खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर ज़िले के बीच जो है इसे बनाया जा रहा है। इसकी आधारशिला जो है 1998 में रखी गई थी, लेकिन काम जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि 2020 में पाकिस्तान ने इस बांध के निर्माण को पूरा करने के लिए चीन की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी किया, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या फिर आईएमएफ हो, इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं वो फंड देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पीओके में बन रहा है। इसका जो हिस्सा है वो पीओके में भी है और इसलिए भारत का क्योंकि इस पर पूरा हक है, पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग है और भारत उसे वापस देने की मांग करता रहा है। तो ऐसे में इस विवादित जगह पर बन रहे बांध में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो है वो पैसा नहीं लगाना चाहता। तो इसलिए पाकिस्तान जो है दो मुश्किल में फंसा हुआ है। एक तो उसके सामने पैसे की कमी है और दूसरी तरफ उसके पास सिंधु जल समझौते के आस्थगन के बाद कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, इसलिए वो अपनी कोशिश में जुटा हुआ है।